जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हमने सही समय पर पहचान लिया तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो वही मौके हमारे सबसे बड़े पछतावे के कारण बन जाते हैं। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अग्रिम भविष्य में कौन सी ऐसी घटना है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे आपको भूलवश भी चूकना नहीं है। तो इसीलिए इस क्रमांक की एक एक बात आप सबके लिए बहुत ही अद्भुत होगी और क्रमांक के साथ में जरूर बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी कहते हैं, समय की ताकत को पहचानना आपके लिए क्यों जरूरी है। समय ये वो शक्ति है जो कभी किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर इसे बर्बाद करते रहते हैं। सोचते हैं कल कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि कल कभी किसी का नहीं आता। वो जो सपने तुमने देखे थे उन्हें पूरा करने का सही समय आज है, अभी है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा तुम्हारे लिए एक नया मौका लेकर आता है, लेकिन अगर तुमने इसे पहचाना नहीं तो ये तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि समय का महत्व वही जानता है जिसने इसे खो दिया है। आगे महाराज जी कहते हैं कि अवसरों को पहचानना सीखना होगा। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हम या तो उन्हें छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर डर और आलस के कारण कदम बढ़ाने से कतराते हैं। एक छोटी सी हाँ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। डर को हराना सीखो, हर मौके को पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनाओ, आपकी कामयाबी की गारंटी 100% है। आगे महाराज जी कहते हैं कि जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो मौकों को देखते ही उसे पकड़ लेते हैं। महाराज जी कहते हैं, आलस और टालने की जो आदत है उसे हराना होगा। अब सोचो, तुमने कितनी बार सोचा होगा कि ये काम बाद में करेंगे। कितनी बार तुमने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा आलस उस समय आया होगा। महाराज जी कहते हैं, याद रखो, आलस सिर्फ तुम्हारा वक्त ही नहीं, तुम्हारा सपना भी छीन लेता है। उठो और मेहनत शुरू करो, यही वो वक्त है। महाराज जी आगे कहते हैं, जागरूकता और अनुशासन एक व्यक्ति की सफलता में कितना अहम किरदार निभाता है। जिंदगी में सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अनुशासन और जागरूकता के साथ अपने हर कदम को उठाते हैं। अगर तुमने अपने दिन को सही तरीके से योजनाबद्ध नहीं किया है तो तुम्हारा दिन यूं ही बीत जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कितना स्वर्णिम समय तुमने गवा दिया है। और फिर सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ पछतावा होगा कि जिस समय आप आलस करके या उस लम्हे को टाल कर सो गए थे, उसी लम्हे में तो आपकी सफलता के अध्याय लिखने शुरू हो सकते थे। महाराज जी कहते हैं, अगर तुम अपनी मंजिल को लेकर गंभीर हो तो तुम्हें अनुशासन अपनाना ही पड़ेगा और आज का अनुशासन कल की सफलता बनेगा। महाराज जी कहते हैं, जीवन में पछतावे से भी बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुमने अपने सपने के लिए अभी मेहनत नहीं की तो ये 5 या 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? हर वो दिन जब तुमने मेहनत करना छोड़ दिया था वही तुम्हारे भविष्य के पछतावे का कारण बन जाएगा। लेकिन अभी भी वक्त है, उठो और बदल डालो अपनी जिंदगी। महाराज जी कहते हैं, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे आधे अधूरे मन से जीने में कोई लाभ नहीं है। मेहनत करो, अपने सपनों का पीछा करो और ऐसा जीवन बनाओ जिस पर तुम गर्व कर सको, जिस पर बाहर के लोग ये कहें कि ये वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। जो करना चाहते हो वो आज करो, यही समय केवल तुम्हारा है, यही तुम्हारा मौका है जहां तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अभी उठोगे, अपने सपने के लिए कदम बढ़ाओगे या फिर बाद में पछताने का इंतजार करोगे? याद रखो, आज का दिन तुम्हारे भविष्य की शुरुआत है, इसे मत गवाओ। अभी जागो वरना पछताना पड़ेगा। आपकी सफलता आपके हाथ में है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी गलती करने वाला होता है, मैं अपने संदेश देकर ऐसे व्यक्ति को दोबारा से जागृत करने का प्रयास करता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि महाराज जी को आप कितनी वरीयता देते हैं, महाराज जी के संदेशों को आप किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं।
क्योंकि महाराज जी के हर संदेश हर कदम पर आपको जागृत करने के लिए आएंगे। जैसे बहुत से लोग हमारे पास ये प्रश्न रोजाना भेजते हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में होते हैं, कि क्या महाराज जी हमारी बुरी परिस्थिति को जानते हैं? क्या महाराज जी हमें जागृत करने आएंगे? क्या जब भी हम गलत मार्ग पर निकलेंगे उस समय क्या महाराज जी हमें आगाह करेंगे कि ये गलत मार्ग है या तुम्हारे लिए सही मार्ग है? और मैं हर बार आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार कि महाराज जी तो हर क्षण आपके साथ है। आप जिस परिस्थिति में भी हैं, जिस भी हाल में हैं, चाहे आप सुखी जीवन जी रहे हैं या दुखी हैं, महाराज जी आपके हर हाल से भली भांति परिचित हैं। लेकिन ये तो हम सबकी मूर्खता होती है कि हम ये सोचते हैं कि महाराज जी हम पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराज जी हर एक अनन्य भक्त के विषय में भली भांति सब कुछ क्षण क्षण की जानकारी रखते हैं। इसीलिए हमें निराश होने की बजाय अपने जीवन में जागृत रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब कौन सा संदेश महाराज जी हमारे लिए भेजकर हमें जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तू गलत कर रहा है, या अपनी सफलता के लिए तुझे कौन कौन से लक्ष्यों को पूर्ण करना होगा, या तेरा जीवन किस दिशा में बहुत ही अच्छा व्यतीत हो सकता है। इन सारी चीजों के लिए हमें जागृत रहना होगा। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि महाराज जी हमें बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी बार बार हमें मार्गदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो मैं मूर्ख हूं कि अपनी आंखें मूंद कर सोया हुआ हूं। जब तक महाराज जी की बात अपने जीवन पर लागू नहीं करूंगा, तब तक अपने जीवन में बदलाव की अपेक्षा किससे और क्यों रख सकता हूं? जब तक मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि कौन सा संदेश महाराज जी रोजाना मुझे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुझे अपने जीवन में इस बात को लागू करना चाहिए जिससे तुझे बड़ी सरलता से या बड़ी आसानी से सफलता मिल जाएगी, लेकिन मैं उन संदेशों को नजरअंदाज करते रहता हूं, तो यहां पर आप बताइए कि भूल किसकी है, महाराज जी की या आपकी? अगर आपको उत्तर मिल गया है तो आप सोचिए कि आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। कोई आपके कानों में आकर ये कभी नहीं बताएगा कि ये कार्य कर। ये तो महाराज जी इतने दयालु हैं कि हर एक अनन्य भक्त को हमेशा इस बात के लिए मार्गदर्शित करते रहते हैं कि तू अपने जीवन में इस कार्य को सबसे अच्छा कर सकता है। तो इसीलिए इंतजार और आलस और टाल मटोलने की ये जो प्रक्रिया अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, ये एक जंग की तरह है जो हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन खोखला करते जा रहा है। इस जंग से आपको निजात पाने के लिए केवल एक कार्य करना है, वो है महाराज जी की शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन को अनुग्रहित करें, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। और मैं आपको आज के इस क्रमांक के साथ दावे से कह सकता हूं कि यदि महाराज जी की एक भी शिक्षा अपने जीवन पर लागू करने का आप प्रयास करेंगे तो उसी दिन से, उसी क्षण से महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाएगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ी ही सुगमता के साथ बदलाव आने तय हो गए हैं। बस फर्क यहाँ पर यह होता है कि हम इस कान से शिक्षाओं को सुनते हैं महाराज जी की और दूसरे कान से प्राय निकाल देते हैं। तो आप बताइए इसमें भूल किसकी है? यदि आपको उत्तर मिल गया है तो आज से एक संकल्प लीजिए, आज से एक प्रण लीजिए कि महाराज जी की हर एक शिक्षा को रोजाना एक एक करके अपने जीवन पर लागू करके अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत बनाएंगे और इस समाज में नाम कमाएंगे। तो इसी कामना के साथ इस क्रमांक से विदा लेने का समय आ गया है। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में, लेकिन इस क्रमांक से विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।